नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। झालोद विश्वकर्मा मंदिर के 50 वर्ष पूरे हुए, पंचाल समाज मनाएगा स्वर्ण वर्ष महोत्सव। 28 बच्चे ज्ञान साधना स्कॉलरशिप परीक्षा की मेरिट में, सुखसर के हिंगला प्राथमिक शाला की उपलब्धि। तारानगर में जल संकट पर विधायक सक्रिय, मासिदा हेड नहर का निरीक्षण, 200 क्यूसेक पानी बढ़वाया। इंदौर से 2 महीने से लापता युवती दाहोद में मिली, सखी वन स्टॉप सेंटर ने परिवार से कराया मिलन। सैंपऊ में पंचपीर बाबा के उर्स पर भव्य कव्वाली मुकाबला, धौलपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का दिया संदेश। संत रामपुर में अत्याधुनिक सीटी स्कैन सुविधा का शुभारंभ, राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा ने किया उद्घाटन। राजस्थान से गोधरा ले जाई जा रही 951 बोतल शराब जब्त, दाहोद एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद में एक हफ्ते में तीसरी मौत से हड़कंप, बोरी गांव के जंगल में अज्ञात महिला का शव मिला। 15 दिवसीय निःशुल्क ब्रह्म कर्म संस्कार शिविर शुरू, उदयपुर में 80 प्रशिक्षणार्थी ले रहे हिस्सा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले की झालोद तहसील के मुवाड़ा गांव में स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पंचाल समाज ने मंदिर में आयोजित जनरल सभा में सर्वसम्मति से स्वर्ण वर्ष महोत्सव बनाने का निर्णय लिया है। सभा में झालोद से बड़ी संख्या में समाज के सदस्य और अग्रणी मौजूद रहे। समाज के लोगों ने महोत्सव के विस्तृत आयोजन और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की। 9 मई को मंदिर की स्थापना को 50 साल पूरे होंगे और इसी दिन से महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। सभा में पिछली जनरल सभा की कार्यवाही का प्रोसीडिंग पढ़कर सुनाया गया, जिसे सभी ने मंजूरी दी। साथ ही मंदिर कार्यकारिणी समिति में खाली पदों पर नए कोप्ट सदस्यों की नियुक्ति को भी आधिकारिक मंजूरी दी गई। श्री विश्वकर्मा मंदिर सेवा ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के तहत इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल कुमार पंचाल, उपाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार पंचाल, मंत्री नरेंद्र कुमार पंचाल, सह मंत्री कौशिक कुमार पंचाल, जितेंद्र पंचाल और आंतरिक ऑडिटर किरीट पंचाल समेत सभी पदाधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। दाहोद जिले के सुखसर की हिंगला प्राथमिक शाला ने एक बार फिर अपनी पहचान को मजबूत किया है। हाल ही में ली गई राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित ज्ञान साधना स्कॉलरशिप परीक्षा में शाला के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। घोषित परिणामों में हिंगला प्राथमिक शाला के 1-2 नहीं बल्कि 28 बच्चों ने मेरिट में जगह बनाई। कुल 28 विद्यार्थियों ने राज्य की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस अभूतपूर्व सफलता से शाला परिवार और पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। शाला प्रशासन के अनुसार ये बड़ी उपलब्धि कोई आकस्मिक परिणाम नहीं है। यह शाला परिवार की अथक मेहनत, शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन और शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से किए गए सही आयोजन का मीठा फल है। सरकारी शालाओं में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह परीक्षा ली जाती है। इसके लिए शिक्षकों द्वारा विशेष तैयारी करवाई गई थी। नियमित कक्षाओं के साथ साथ अतिरिक्त समय देकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया। इस सफलता में साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से सरकारी शालाओं के बच्चे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। चूरू जिले के तारानगर में पानी के संकट को देखते हुए विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया एक्शन में आए हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मासिता वाली हेड नहर का परीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों से बात कर 200 क्यूसेक पानी बढ़ाने की मांग की। अधिकारियों ने मांग मानते हुए पानी बढ़ा दिया है। विधायक ने दावा किया कि 2 दिन में ढानी तक पानी पहुंच जाएगा। विधायक ने नहर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया और पानी बढ़ाने की मांग रखी। अधिकारियों ने विधायक की मांग पर 200 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया। इसके बाद विधायक बुढ़ानिया ने अधिकारियों को तुरंत पानी सप्लाई शुरू करने के आदेश दिए। विधायक ने बताया कि हेड से पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है और आगामी 2 दिनों में विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। साथियों, आज हम मसीता वाली बांध हेड के ऊपर आए हैं और हेड के ऊपर आकर के हमने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ हमारे विष्णु जी एक्शन साहब हैं, एन साहब हैं, जयन साहब हैं, रामकृष्ण जी एससी साहब हैं, ये सब लोग उपस्थित हैं। और हमने जो है यहाँ आने के बाद उनको बताया कि तारानगर के अंदर पानी नहीं है और पानी के बिना बड़ी तकलीफ हो रही है। आप तुरंत जो है हमारे जो है तारानगर के लिए पानी आप छोड़िए। उन्होंने हमारा कहना माना और
पहले 150 क्यूसेक पानी छोड़ा। फिर हमने इनसे निवेदन किया कि हमारे पास पानी की बहुत कमी है, इसलिए पानी थोड़ा बढ़ाया जाए, तो इन्होंने 50 क्यूसेक पानी और बढ़ाया है। हम सब कार्यकर्ता उपस्थित हैं, सारे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं और सब ने जो है वो पानी की परेशानी को देखते हुए आज हमने यहाँ आने का निर्णय लिया और यहाँ आकर के हमें बहुत सुकून मिला है। तो पानी छोड़ा है और पानी जो है 2 दिन के अंदर हमारे तारानगर पहुँचेगा और वहाँ की जनता को पीने का पानी मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के इंदौर से पिछले 2 महीने से लापता 21 साल की युवती को दाहोद के सखी वन स्टॉप सेंटर के प्रयासों से उसके परिवार से मिला दिया गया। मानसिक रूप से अस्थिर यह युवती इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर अकेली मिली थी। 112 जनरक्षक टीम ने रेस्क्यू कर उसे सेंटर पहुंचाया था। लंबी काउंसलिंग के बाद परिवार का पता चला और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर युवती को परिजनों को सौंप दिया गया। इंदौर के मूसाखेड़ी इलाके की अजय बाग सोसाइटी की रहने वाली 21 वर्षीय युवती 2 महीने पहले घर से निकल गई थी। परिजनों ने आजाद नगर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 मई 25 को दाहोद के पास इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर यह युवती अकेली मिली। 112 जनरक्षक टीम को सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती को रेस्क्यू किया और सखी वन स्टॉप सेंटर दाहोद में आश्रय दिलाया। सेंटर में लाने के बाद कर्मचारियों ने युवती की देखभाल की। शुरुआत में मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण जानकारी लेना मुश्किल था। महिला काउंसलर्स ने लगातार काउंसलिंग की। इसके बाद युवती ने अपने परिवार और इंदौर के पते की जानकारी दी। सखी वन स्टॉप सेंटर ने तुरंत मध्य प्रदेश पुलिस और स्थानीय सूत्रों की मदद से परिवार से संपर्क किया। बेटी के मिलने की खबर सुनते ही परिजन तुरंत दाहोद पहुंचे। सेंटर में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर युवती को आधिकारिक रूप से परिवार को सौंप दिया गया। धौलपुर जिले के सेपऊ में पंचवीर बाबा के सालाना उर्स पर अंजुमन मेला कमेटी की ओर से भव्य कव्वाली मुकाबला आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में कमेटी अध्यक्ष हसन अलवी और सदस्यों ने मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कव्वाली मुकाबले में देश के मशहूर कव्वाल मुजम्मिल शाबरी, तजुम्मिल शाबरी और प्रख्यात कव्वाला जयबारानी ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कलाकारों ने सूफियाना कलाम, देशभक्ति गीत और कौमी एकता का संदेश देती कव्वालियां पेश की। हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति के तरानों ने हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। हजारों श्रोताओं ने तालियां बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलविंदर सिंह कंग और हरनेक सिंह कंग रहे। अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संस्थापक कृष्णा परमार, जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह परमार, संजीव परमार, भोलू परमार, ब्रजेश बचेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच संचालन राजवीर सिंह परमार ने किया। गुजरात के निकटवर्ती संतरामपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर है। श्री सुरेखावा हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन की सुविधा शुरू हो गई। इसका उद्घाटन राज्य मंत्री रमेश कटारा ने किया। इस नई सुविधा से स्थानीय मरीजों को अब सीटी स्कैन जैसे महत्वपूर्ण जांच के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे मरीजों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इमरजेंसी के समय घर के पास ही जल्दी निदान होने से समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा। यह सुविधा कीमती जान बचाने में मददगार साबित होगी। संतरामपुर के अलावा आसपास के दूर दराज के गाँव के गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को भी इस तरह आधुनिक सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। इलाके के नागरिकों की सुखाकारी के लिए यह उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध कराने पर श्री सुरेखावा हॉस्पिटल के संचालकों, डॉक्टरों और पूरे स्टाफ को बधाई दी गई। उम्मीद है कि यह नई सुविधा संघ के लोगों के लिए आशीर्वाद रूप साबित होगी। गुजरात में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए दाहोद एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को बड़ी सफलता मिली। एसओजी टीम ने चाकलिया पुलिस थाना क्षेत्र से राजस्थान से गोधरा ले जाई जा रही विदेशी शराब और बियर की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने 2 मारुति सुजुकी इको गाड़ियों समेत कुल 3,70,315 रुपए का माल जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसओजी की टीम चाकलिया थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी खुफिया सूचना मिली कि 2 इको गाड़ियों में अंग्रेजी शराब भरकर राजस्थान से गोधरा ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पंचों को साथ लेकर चाकलिया के बोरसद गांव के पास होटल आदित्य के नजदीक सड़क पर वॉच लगाई। दोनों गाड़ियां आते ही पुलिस ने हाथ का इशारा कर उन्हें रुकवाया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ियों की पिछली सीट के नीचे और बोनट के नीचे बनाए गए गुप्त खानों का खुलासा हुआ। इन गुप्त खानों से भारतीय निर्मित परप्रांतीय अंग्रेजी शराब और बियर का जखीरा मिला। ग्रे रंग की मारुति सुजुकी इको से किंगफिशर एक्स्ट्रा स्मूथ स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर की 235 टिन कीमत 34,600 रुपए और मैजिक मोमेंट्स फ्लेवर्स वोडका की 240 बोतल कीमत 45,600 रुपए मिली। वहीं सफेद रंग की इको से भी किंगफिशर बियर के 235 टिन और मैजिक मोमेंट्स वोडका की 236 बोतल बरामद हुई। दोनों गाड़ियों से कुल 951 नग शराब और बियर की बोतलें जब्त की गई, जिनकी कीमत
1,62,315 रुपए है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि यह पूरा जखीरा राजस्थान के कसारवाड़ी ठेके से लाया गया था। पुलिस ने मौके से उपेंद्र डामोर, रोहित परमार और राजू मुनिया को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र के बोरी गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों को क्रेशर प्लांट के सामने जंगल में एक महिला का शव पड़ा मिला। सूचना पर चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर उमरबाज सरपंच प्रतिनिधि संपत भील, उप सरपंच महावीर सिंह सोलंकी, भरत सिंह, भवानी सिंह सोलंकी, प्रभुदास वैष्णव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चारभुजा थाना अधिकारी सीआई भगवत सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव के चारों ओर आसपास के इलाके में साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, लेकिन सबके पास से कोई भी सामग्री नहीं मिली जिससे पहचान हो सके। गर्मी को देखते हुए शव को चारभुजा मुर्दाघर की जगह जिला चिकित्सालय आरके के डीप फ्रीजर में रखवाया है ताकि शिनाख्त होने तक शव सुरक्षित रहे। गौर करने वाली बात यह है कि एक सप्ताह में ये तीसरी मौत है। इससे पहले रिछेड़ के कचेड़ा गांव में और कुएं से 3 दिन के अंतराल में 2 युवकों के शव मिले थे। दोनों दोस्त थे और मुंबई के साथ काम करते थे। एक युवक पाली जिले के भोपाजी का गुड़ा और दूसरा देवगढ़ के जोगेला गांव का रहने वाला था। बार बार हो रही इन घटनाओं से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हत्या है या आत्महत्या। थाना अधिकारी भगवत सिंह का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की जांच बढ़ाएगी। मौत के कारणों का जल्द खुलासा किया जाएगा। बीकानेर में लंबे समय से पेयजल संकट गहराया हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2 जलाशयों के निर्माण को मंजूरी दी, लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सोमवार को बिछवाल और शोभासर जलाशयों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब वे जलदाय मंत्री थे तब 2021-22 में 614 करोड़ से अधिक की लागत से पेयजल योजनाएं शुरू की गई थी। शोभासर में 3000 MLD और बिछवाल में 2500 MLD क्षमता का जलाशय मंजूर किया था। साथ ही दोनों जगह 30-30 MLD के फिल्टर प्लांट भी स्वीकृत किए थे। यह काम मई 24 तक पूरा होना था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसकी तारीख बढ़ाकर मई 2026 कर दी। कल्ला ने कहा कि एक जलाशय करीब 90% तक पूरा हो चुका है और अगर इसे समय पर पूरा कर देते हैं तो बीकानेर में पेयजल संकट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने 2052 की जनसंख्या को ध्यान में रखकर योजना बनाई थी। हम 28 साल एडवांस चल रहे हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार पर अकर्मण्यता और अनिर्णय का आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधा। देखिए, जब मैं जलदाय विभाग का मंत्री था वर्ष 2021-22 में हम लोगों ने 614 करोड़ से ऊपर की लागत की पेयजल योजनाएं शुरू की, जिसमें 2 जलाशय भींसवाल और शोभासर में। जो शोभासर वाला 3000 MLD का और भींसवाल वाला 2500 MLD का हमने मंजूर किया था और 30-30 MLD के 2 फिल्टर प्लांट दोनों स्थानों पर मैंने मंजूर किए थे। इसके बाद ये कार्य योजना मई 2024 में प्रारंभिक तौर पर पूरी हो जानी चाहिए थी, किंतु वर्तमान सरकार ने इसको एक्सटेंड करके मई 2028 की डेट दी। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि दोनों जलाशय अभी तक अधूरे पड़े हैं। एक जलाशय तो करीब 90% पूरा हो चुका है। यदि इसको समय रहते पूरा कर देते तो आज बीकानेर में पेयजल संकट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग लेट हो गए। हम लेट कहाँ हुए? हमने तो 2052 की मांग का पानी जो उस समय जनसंख्या होगी उसके आधार पर योजना बनाई है। हम तो 26 साल एडवांस चल रहे हैं और हमारे योजनाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार की अकर्मण्यता, अनिर्णय की स्थिति और वर्तमान विधायक जो है कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि बीकानेर की कौन सी योजना है, क्या प्रोजेक्ट है। अब इनकी पोल खुल रही है कि 2.5 साल तक हम इसलिए नहीं बोले, मैंने देखा ये क्या करते हैं, लेकिन आज मेरे से रहा नहीं गया। भीषण गर्मी को देखते हुए और बीकानेर की जनता जिस तरीके से पेयजल समस्या का सामना कर रही है, इसको देखते हुए आज मैंने दोनों स्थानों का निरीक्षण किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सरकार चेतेगी और बहुत शीघ्र इन योजनाओं की क्रियान्विति को आगे बढ़ाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।